जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। बीए सेमेस्टर वाला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25 में जो आपका होने वाला है। आज के इस क्लास में हिंदी का पेपर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। हिंदी के क्लास में दोस्तों ये आपका पेपर 2 रहेगा, ठीक है। पेपर 2 है और पेपर का नाम क्या है? लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा रहता है, ठीक है। इसमें दोस्तों ये क्लास 1 है और यूनिट भी आपका 1 है। क्लास 1 यूनिट 1 से आने वाले आपके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी इस क्लास में कवर करेंगे। याद रखिएगा ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ दोस्तों, इस क्लास को शेयर करने की, ठीक है। इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर ज़रूर इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है आपका, लोक साहित्य विज्ञान किसके द्वारा रचित पुस्तक है? लोक साहित्य विज्ञान दोस्तों ये आपका डॉक्टर सत्येंद्र द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। याद रखिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बीच में क्लास छोड़ करके मत जाइएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपके एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, लोक साहित्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो फोक लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है। लोक साहित्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है भैया? लोक फोक लिटरेचर। याद रखिएगा ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी लिखने में हेल्प करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए जो भी इसमें नोट्स है, ठीक है, नोट्स को मत मिस करिएगा। जो लोग नोट्स को मिस करेंगे बहुत बाद में पछताएंगे, क्योंकि नोट्स से आपके कई सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। और नोट्स अगर आप पढ़ेंगे साथियों तो आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। चलिए मैं नोट्स को आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। लोक साहित्य को अंग्रेजी में फोक लिटरेचर, ठीक है, फोक लिटरेचर कहते हैं, ये तो आपको पता हो गया। अभी अभी याद रखिएगा, लोक साहित्य अंग्रेजी के फोक लिटरेचर का अनुवाद है। लोक साहित्य उन सांस्कृतिक कलाकृतियों को कहते हैं जिन्हें कहानियों या गीतों जैसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। लोक साहित्य का प्राथमिक उद्देश्य मौखिक परंपराओं का संरक्षण करना होता है, ठीक है। ये सभी याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी आने वाले हैं प्रश्न आपके एग्जाम में, ठीक है। अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, लोक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, 2024 परीक्षा में यह पूछेगा 100%, ठीक है। याद रखिएगा 2024-25 के जो एग्जाम होगा दोस्तों यह प्रश्न आएगा, लोक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत भाषा से हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, याद रखिए 100% ये प्रश्न आएगा। अच्छा, लोक शब्द की जब भाषा संस्कृत भाषा से हुई है तो चलिए मैं इसे नोट्स के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए लोक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की लोक दर्शने धातु में धई प्रत्यय जोड़ने से हुई है, ठीक है। लोक दर्शने धातु का अर्थ क्या होता है भैया? देखना। अतः लोक शब्द का मूल अर्थ क्या हुआ? देखने वाला। परंतु व्यवहार में लोक शब्द का प्रयोग संपूर्ण जनमानस के लिए होता है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे, ये सभी एग्जाम में आएंगे। लोक शब्द के कितने अर्थ शब्दकोश में मिलते हैं? यानी दोस्तों जो लोक शब्द का अर्थ है शब्दकोश में कितने मिलते हैं? 7 मिलते हैं, 7 अर्थ मिलते हैं आपके, ठीक है। अच्छा सर, जब जो शब्दकोश है लोक शब्द का जो अर्थ है ये शब्दकोश में 7 मिलते हैं, तो वो सातों कौन कौन से है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए जो शब्दकोश में लोक शब्द है उसके 7 अर्थ होते हैं, कौन कौन से? स्थान, संसार, प्रदेश, जन या लोग, समाज, प्राणी, यश आदि, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न क्या है आपका, लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। लोक साहित्य लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे आपका क्या है, पूरब की बोलियों में अधिकांश आदिवासी गीत गाए जाते हैं। अधिकांश गीत विद्यापति के गाए जाते हैं, ठीक है। जो पूरब की बोलियां हैं वहां पर जो आदिवासी हैं दोस्तों वो अधिकांश गीत विद्यापति के गाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे आपका क्या है भाई। 7वां प्रश्न है आपका, गढ़वाल, किन्नौर आदि में गाए जाने वाले लोकगीतों का क्या नाम है? तो वहाँ के जो लोकगीत हैं
पहाड़ी लोकगीत हैं, ठीक है। गढ़वाल, किन्नौर आदि में जो गीत गाए जाते हैं पहाड़ी गीत गाए जाते हैं। अच्छा, नोट्स के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये सभी प्रश्न आएंगे, इसमें से भी कई प्रश्न हैं। देखिए, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि जगहों के गीतों को पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा पहाड़ी के नाम से कहाँ के गीतों को जाना जाता है, तो गढ़वाल, किन्नौर और कांगड़ा, ठीक है। निगेटिव प्रश्न भी आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा पहाड़ी गीत, इनमें से किस जगह पर पहाड़ी गीत नहीं गाया जाता है, ठीक है। गढ़वाल, किन्नौर और एक आपका दूसरा गीत दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन में से। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, गढ़वाल, किन्नौर और कांगड़ा, ठीक है, आदि जगहों पर क्या है, पहाड़ी गीत गाए जाते हैं। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। गढ़वाल, किन्नौर और कांगड़ा पहाड़ी अंचल हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। इन जगहों के गीतों और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, गढ़वाल के कुछ लोक गीतों के नाम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है। चौन फूला, झुमेला, दारियोला, लामड़, वजुबंद, छोपती, ये सब क्या है, गढ़वाल के प्रमुख लोक गीत है दोस्तों, ठीक है। आपके एग्जाम में ये सभी पूछे जाएंगे। चलिए, 8वां प्रश्न देखेंगे आपका क्या। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा, तो आपको कहाँ से करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। यदि यह क्लास आप अभी 2024 चल रहा है, 2025 में देख रहे हैं, तो भी आप इस क्लास को यहाँ पर पीडीएफ जो वीडियो यहाँ पर डाला जाएगा उसके ठीक नीचे पीडीएफ रहता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 8वां प्रश्न आपका क्या है, शिष्ट साहित्य की जननी किसे कहते हैं। शिष्ट साहित्य की जो जननी होती है लोक साहित्य होती है, ठीक है। शिष्ट साहित्य की जननी किसे कहते हैं, लोक साहित्य को शिष्ट साहित्य की जननी कहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए शिष्ट साहित्य क्या होता है, लोक साहित्य क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे। चलिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। शिष्ट साहित्य क्या होता है, देखिए, किसी व्यक्ति की कृति को देखा जाता है, यानी व्यक्ति क्या कर रहा है, ठीक है। अतः वहाँ व्यक्ति सत्य देखने की चेष्टा होती है, यानी उस व्यक्ति द्वारा कोई वस्तु कैसे देखी गई या प्रस्तुत की गई, उसके आग्रह और भाव क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसके शिष्ट साहित्य में इसको देखा जाता है, व्यक्ति के कृति को, ठीक है। चलिए, अब लोक साहित्य क्या आपका क्या होता है, लोक साहित्य। लोक साहित्य में समूह सत्य या समाज सत्य को देखने की कोशिश होती है, ठीक है। लोक साहित्य में दोस्तों लोक मानस की रचना होती है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। लोक साहित्य में लोक जीवन की वाणीगत समस्त अभिव्यक्तियां समाहित होती हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। 9वां प्रश्न है आपका, खोरठा लोकगीत संग्रह किसका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आएगा जरूर, याद रखेंगे। खोरठा लोकगीत संग्रह किसका है, तो श्याम सुंदर महतो जी का है। किसका भैया, श्याम सुंदर महतो जी का। अच्छा, मैं इसमें कुछ नोट्स बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा इसको। लोकगीत लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित और लोक के लिए लिखे गए गीत होते हैं, ठीक है। लोकगीतों की कुछ खासियतें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं भैया, आपसे पूछेगा कि लोकगीत के कौन कौन सी खासियत होती है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है दोस्तों कि इनमें से कौन लोकगीत की खासियत नहीं है, निगेटिव प्रश्न में पूछता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये गांव और कस्बों के संगीत होते हैं। लोकगीत क्या है, गांव और कस्बों के संगीत होते हैं। जो लोकगीत होते हैं त्योहारों और खास मौके पर गाए जाते हैं। लोकगीत जो साधन होते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यानी लोकगीत गाने के लिए किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती है, ढोल नगाड़े की, ठीक है। चलिए, चौथा क्या है, इनके रचने वाले ज़्यादातर गांव के लोग ही होते हैं, ठीक है। जो लोकगीत होता है साथियों गांव के लोगों के द्वारा ही रचित होती है, ठीक है, गांव में ही गाई जाती है। अच्छा, लोकगीत कई तरह के होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा। देखिए, लोकगीत कई तरह के होते हैं, कौन कौन से, लोक में प्रचलित गीत, लोक रचित गीत, लोक विषयक गीत, ठीक है। लोकगीत की शैलियाँ भी आपके एग्जाम में पूछेगा, इनमें से कौन सी लोकगीत की शैलियाँ नहीं है, निगेटिव प्रश्न ज़्यादा पूछता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो कजरी, सोहर, चैती, लंगुरिया, ये सभी क्या है, लोकगीत की शैलियाँ हैं। चलिए, 10वां प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, जो लोग संस्कृत अथवा परिष्कृत वर्ग से प्रभावित न होकर अपनी प्राचीन स्थितियों में रहते हैं, वे लोग
वे लोग होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह परिभाषा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 11वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या है? साहित्य शब्द के लिए अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लिटरेचर शब्द की उत्पत्ति साथियों लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लिटरेचर पे एक प्रश्न मैंने शुरू में ही आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। 12वां प्रश्न है आपका, आचार्य आनंदवर्धन द्वारा स्वीकार किए गए कथा के 3 भेदों में क्या शामिल नहीं है? बताइए क्या शामिल नहीं है भैया? तो इनमें जो आपका परिकथा है ये भी शामिल है, सकल कथा ये भी शामिल है, धर्म कथा आपका शामिल नहीं है। ठीक है, आचार्य आनंद वर्धन द्वारा जो स्वीकार किए गए हैं, ठीक है, कथा के 3 भेद, उनमें आपके खंड कथा, सकल कथा और परिकथा हैं, आपका धर्म कथा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 13वां प्रश्न क्या है? देखिए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, पढ़ना चाहेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस क्लास को शेयर करने के। ठीक है, एक लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। मैं इतना मेहनत करता हूँ, बस एक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के पास ये क्लास पहुँच जाए। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे, क्या है आपका? लोक साहित्य को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो जो लोक साहित्य दोस्तों, इसको वांग्मय साहित्य के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर क्या है दोस्तों? हिंदी नाट्य परंपरा के मूल स्रोत का यह जन नाटक ही है जो स्वांग आदि नाम से प्राचीन रूप से अब तक विद्यमान है। यह कथन किसका है? बताइए। तो यह कथन दशरथ ओझा जी का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए 15वां, ये सभी प्रश्न आएंगे एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, आप इस क्लास को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए मैं इसे यूनिट वाइज अभी करा रहा हूँ। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, उसके बाद आपका महासंग्राम क्लास रिवीजन आएगा। ठीक है, तो महासंग्राम भी देखिएगा, यूनिट वाइज पढ़े रहेंगे तो महासंग्राम पढ़ने में आसानी होती है, परीक्षा में आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए 15वां नंबर, और एक बात, हाँ, जो यूनिट वाइज क्लास होती है दोस्तों, इसमें आपके नोट्स पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो महासंग्राम क्लासेस होती हैं वो रिवीजन वाली होती हैं, तो उसमें आपके नोट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनिट वाइज जो हो रहा है इसमें नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोट्स में कई सारे प्रश्न आपके छुपे रहते हैं। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न क्या है आपका? खोरठा लोक साहित्य के संपादक कौन है? जो खोरठा लोक साहित्य दोस्तों, इसके जो संपादक हैं वो विश्वनाथ प्रमाणिक जी हैं। ठीक है, अच्छा, विश्वनाथ प्रमाणिक जी के बारे में भी पूछेगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इनके बारे में थोड़ा आपको चर्चा करते हैं, बता देते हैं इनके बारे में। देखिए, खोरठा के वरिष्ठ साहित्यकार भी इन्हीं को माना जाता है, शिवनाथ प्रमाणिक जी को। ठीक है, इनका जन्म पूछता है कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था। पूछता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बोकारो जिले के अंतर्गत बैधमारा गांव में हुआ था। ठीक है, इनका उपनाम भी पूछता है कि शिवनाथ प्रमाणिक जी का उपनाम बताइए, तो इनका उपनाम मानिक है। ठीक है, वे कवि, गद्यकार, गीतकार, गायक, नर्तक यानी नाचने वाले, ठीक है, झारखंडी संस्कृति के मर्मज्ञ भी हैं। ठीक है, अच्छा, इसको भी याद रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला नोट्स। खोरठा भाषा के कुछ साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, मातृभाषा, खोरठा और लुआठी। ठीक है, लुआठी से हमारे दादी का नाम याद आ गया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ याद रखिएगा पत्र पद क्या है, इनमें से पूछेगा आपका एग्जाम में आपके प्रश्न कैसे पूछेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पूछेगा इनमें से कौन खोरठा भाषा की साहित्यिक पत्रिका नहीं है। ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन में पूछता है, याद रखिएगा। तो जब आप पढ़े रहेंगे भैया तभी तो आप बता पाएंगे, तो तीनों को याद रखिए। ठीक है, मातृभाषा, खोरठा और लुआठी, ये क्या है? जो खोरठा भाषा है इसकी साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे आपका, क्या है? लोक साहित्य किससे संबंधित होता है? तो लोक साहित्य जो होता है जनपद के प्राचीन जीवन से संबंधित होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट, मुझे 2-3 सेकंड का समय दीजिए। चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? लोक साहित्य किससे संबंधित होता है भैया? जनपद के प्राचीन जीवन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे आपका, क्या है? पिंगल शास्त्र क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। भाषा है, पिंगल शास्त्र क्या है? एक भाषा है, याद रखेंगे। चलिए 18वां प्रश्न क्या है भैया आपका?
खोरठा श्लोक साहित्य के प्रकाशक हैं। तो जो खोरठा श्लोक साहित्य है इसके प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो इस्पात नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए, अच्छा इसमें मैं कुछ नोट्स बता रहा हूँ आपको, ध्यान से पढ़िएगा, इससे कई सारे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिए। खोरठा भाषा मुख्य रूप से देवनागरी लिपि का उपयोग करके लिखी जाती है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि खोरठा भाषा किस लिपि का उपयोग करके लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि का उपयोग करके लिखी जाती है भैया। खोरठा भाषा को भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा सदानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खोरठा में कुडुख भाषा के शब्द सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में पूछता है कि खोरठा भाषा में कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कुडुख भाषा। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखिएगा, खोरठा भाषा को झारखंड के 13 जिलों में बोला जाता है। ठीक है, खोरठा भाषा को सदान मूलवासी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सभी प्रश्न दोस्तों, इससे जो नोट्स होते हैं इसको कभी मत मिस करिएगा हमारी क्लास में। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न क्या है आपका, लोक साहित्य की रचना किसके द्वारा की जाती है, बताइए। लोक साहित्य की रचना दोस्तों लोगों के द्वारा। ठीक है, लोगों का एक समूह होता है, 4-5 लोगों का या कई लोगों का समूह उसमें होता है, उसके द्वारा लोक साहित्य की रचना की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है साथियों, 20 नंबर प्रश्न है आपका, सच पूछा जाए तो कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़कर मध्य युग के संपूर्ण देसी भाषा के साहित्य को लोक साहित्य के अंतर्गत घसीट कर लाया जा सकता है, यह मत किसका है, तो यह मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे क्या है, मध्यकालीन हिंदी साहित्य दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है, बताइए। मध्यकालीन हिंदी साहित्य को दोस्तों दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, तो संत साहित्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, खोरठा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण के प्रकाशन वर्ष है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आएगा तो सन 2004 में। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है भैया आपका, कर्म कथा के रूप में जाने जाते हैं, तो कर्म कथा के रूप में धर्म कथा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या भैया आपका, झूलना क्या है, तो झूलना एक लोक धुन है, क्या भैया, लोक धुन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 25 नंबर क्या है, खोरठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके प्रधान संपादक ए झा है। ठीक है, ये आएगा 100% 2024-25 के एग्जाम में। ठीक है, खोरठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक ए झा हैं। अच्छा इनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है आपके, खोरठा लोक कथा किताब के प्रधान संपादक डॉक्टर ए झा हैं। झा ने खोरठा लोक कथा और लोकगीतों का संग्रह भी किया है इन्होंने। ठीक है, झा ने 1983 में खोरठा काठे गई देख खड़ी किताब भी लिखी थी। अच्छा इनकी ये पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा इनकी पुस्तक, ये पुस्तक का नाम दे देगा, पूछेगा यह किसकी रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर ए झा। चलिए भैया 26 नंबर प्रश्न क्या है आपका, लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कृष्णदेव उपाध्याय हैं। अच्छा इनके बारे में भी पूछेगा आपके एग्जाम में कि कृष्णदेव उपाध्याय कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कृष्णदेव उपाध्याय हैं। यह किताब 2023 के रिवाइज्ड एडिशन के रूप में आई थी। यह किताब 304 पन्नों का है। ठीक है, कृष्णदेव उपाध्याय का जन्म 1910 में सोनबरसा बलिया में हुआ था। वे हिंदी के आचार्य और भोजपुरी भाषा और भोजपुरी लोक साहित्य के विद्वान थे। उन्हें भोजपुरी लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में रिसर्च और लेखन के लिए जाना जाता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है आपका, लोक साहित्य की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है, लोक साहित्य की जो अभिव्यक्ति होती है किसी जनपदीय बोली के द्वारा माध्यम से होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है आपका, 28 नंबर प्रश्न है आपका, लोक के द्वारा लोक के लिए लोक का साहित्य कहलाता है। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, बताइए क्या कहलाता है भैया, तो लोक साहित्य कहलाता है। ठीक है, मैंने ऊपर आपको एक प्रश्न इसके बारे में पढ़ाया है, लोक से द्वारा, ये आपसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा लोक से। ठीक है, याद रखेंगे
कई टॉपिक है जो मैंने दो दो क्वेश्चन बताए हैं, याद रखिएगा, उससे 120% गारंटी है प्रश्न आएंगे। ठीक है। लोक का अर्थ क्या है? लोक का अर्थ होता है साथियों संसार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, 30 नंबर प्रश्न क्या है? फोक लोर का अर्थ है, फोक लोर का अर्थ होता है साथियों लोक संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा, फोकलोर के बारे में कुछ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, फोकलोर शब्द का शाब्दिक अर्थ है लोक विद्या या लोक ज्ञान। यह व्यापक है और जीवन की कई प्रवृत्तियों से जुड़ा है। क्या? फोकलोर। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ जान लीजिए क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है। फोकलोर का शाब्दिक अर्थ होता है लोक विद्या या फिर लोक ज्ञान। अच्छा, 31 नंबर प्रश्न देखिए अपना भैया। सोफिया बर्न की मतानुसार, यानी सोफिया बर्न थी, इनके मतानुसार लोक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। ठीक है। कितने भागों में भैया? 3 भागों में। अच्छा सर बताइए वो भाग कौन कौन से हैं? बिल्कुल बताएंगे। देखिए, सोफिया के अनुसार 3 जो इन्होंने 3 भागों में बांटी थी लोक संस्कृति को। ठीक है। वो लोक संस्कृति कौन कौन सी है? लोक साहित्य, लोक मान्यताएं और रीति रिवाज। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या भैया। 32 नंबर प्रश्न आपका। संस्कार का अर्थ है, संस्कार का अर्थ परिष्कार, परिष्कार होता है। ठीक है। संस्कार का अर्थ क्या होता है? परिष्कार। आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, अगली क्लास में यूनिट 2 को कंप्लीट किया जाएगा साथियों। ठीक है। तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। चलिए इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, इस तरह से शेयर बटन बना होगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।